तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल 10th क्लासेस चैनल पर। तो जैसे कि मैं आपके लिए इससे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आया था सामाजिक विज्ञान की, और यह भी क्लास आपकी रहने वाली है सामाजिक विज्ञान की, जो कि आपकी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बिंदास रहने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त, एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे चार चांद लगा रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। खेलना कूदना, बाहर जाना, घूमना, फोन चलाना, सब कुछ अभी कर दीजिए बंद और फोकस दीजिए अपनी पढ़ाई पर। तो आइए चलते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास की तरफ। तो वीडियो से शुरू से लास्ट तक जुड़े रहें और वीडियो को स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। आपके भाई बहन, जो भी दोस्त, जो भी 10th क्लास बोर्ड एग्जाम देने वाला है इस बार, उसको वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? ऑप्शन ए है आपका लोहा, ऑप्शन बी है आपका पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है आपका ज्वारीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है आपका पशुधना। ऑप्शन डी है आपका पशुधना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा। ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न दे रखा है। क्या दे रखा है? कि अचक्रीय संसाधन है। अचक्रीय संसाधन क्या है? अचक्रीय संसाधन क्या है? तो ऑप्शन है आपके जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु और मनुष्य। जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु और मनुष्य। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जीवाश्म ईंधन और अचक्रीय संसाधन, और अचक्रीय संसाधन और क्या होता है? जैसे कि आपका कोयला, जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, और और आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपका क्या हो जाएगा? और आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। और आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन और इसके अन्य जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यह आपका क्या हो जाएगा? अचक्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा आपका? अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन। तो अगला प्रश्न दे रखा है आपका कि इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा, काली मिट्टी, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मतलब काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका दे रखा है झारखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। और महाराष्ट्र के अलावा जैसे कि आपका हुआ, महाराष्ट्र के अलावा जैसे कि आपका हुआ एमपी, एमपी, जैसे कि आपका हुआ मध्य प्रदेश, जैसे कि आपका हुआ मध्य प्रदेश, और आपका हुआ कर्नाटक हुआ आपका,
मध्य प्रदेश हुआ आपका, कर्नाटक हुआ, इनमें भी क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और आपका एक राज्य और है, वो है आपका क्या है? गुजरात। एक राज्य आपका क्या है? गुजरात। गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, हिमाचल और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपके चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है, चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में ही लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जैसे कि आपका केरल हुआ आपका, उड़ीसा हुआ आपका, केरल हुआ आपका, उड़ीसा हुआ आपका, और आपका क्या हो गया? झारखंड हुआ आपका, झारखंड हुआ आपका। इनमें क्या पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। और इन केरल हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, और आपका क्या हुआ? असम। और आपका क्या हुआ? असम। इनमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र हुए, पहाड़ी क्षेत्र में भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा भी आपकी जो लेटेराइट मिट्टी है, केरल, उड़ीसा, झारखंड, असम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, ऑप्शन बी है आपका प्रवाह, ऑप्शन सी है आपका जैव, और ऑप्शन डी है आपका अनवीकरण योग्य। ऑप्शन डी है आपका अनवीकरण योग्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनवीकरण योग्य जो लौह अयस्क का संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है आपका पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी है आपका जैव, ऑप्शन सी है आपका मानवकृत, और ऑप्शन डी है आपका अचक्रीय। ऑप्शन डी है आपका अचक्रीय। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन ए, पुनः पूर्ति योग्य। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आपके लिए मैं बता दूं, हर एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप ना करें। इसके अलावा भी मैंने अन्य क्लास डाल रखी हैं, विज्ञान की, हिंदी की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। समय को ना गवाते हुए वीडियो को जरूर देखें और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जो चाय की खेती है, चाय की पत्ती होती है जिससे आप चाय पीते हैं, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है या कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके। लाल मिट्टी है आपकी, जलोढ़ मिट्टी है, और आपकी पर्वतीय मिट्टी है, और ऑप्शन डी है आपका लेटेराइट मिट्टी है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका ऑप्शन डी, लैटेराइट मिट्टी, जो कि चाय की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है, वह मिट्टी है आपकी लैटेराइट मिट्टी, जिसका 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 पीएच मान, जिसका मैं बता दूं आपको पीएच मान 4.5 से 4.5 से 5.5, 4.5 से 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। लैटेराइट मिट्टी है जिसका पीएच मान, आपको बता दूं पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। पीएच मान जो कि 4.5 से 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है कि भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है, या क्षेत्रफल क्या है? भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है तो क्या है? 43%, 30%, 27%, 46%। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 43%, 30%, 27% और है आपका 46% भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, 46% या 46%, 46% या 46%। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पशुधन, ऑप्शन बी है आपका प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन सी है आपका चट्टाने और ऑप्शन डी है आपका मत्स्य। ऑप्शन डी क्या है आपका? मत्स्य। करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चट्टाने, ऑप्शन सी चट्टाने, जो कि अजैव संसाधन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए दे रखा है गुजरात, ऑप्शन बी दे रखा है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी दे रखा है आपका पंजाब और ऑप्शन डी दे रखा है आपका राजस्थान। ऑप्शन डी दे रखा है आपका राजस्थान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन बी उड़ीसा, जिसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? कौन से राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। इस तरह का अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो आपको क्या लगा देना है? उड़ीसा राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए है बांगर और खादर, ऑप्शन बी है आपका उपजाऊ और अनुपजाऊ, ऑप्शन सी है आपका काली और पीली,
और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर और खादर। बांगर और खादर, जिनको दो विभागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और बॉक्साइट। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और बॉक्साइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा, पवन। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? आपके सामने बोर्ड पर है, आपके सामने बोर्ड पर है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, संयुक्त वन प्रबंध, ऑप्शन बी दे रखा है बीज बचाओ आंदोलन, और ऑप्शन सी दे रखा है चिपको आंदोलन, और ऑप्शन डी दे रखा है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, का परिसीमन। प्यारे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वन्य जीव पशु विहार सैंक्चुअरी का परिसीमन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त, छुपी हुई जाति है? एशिया चीता, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, काला हिरण। 14वां प्रश्न है आपका, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, काला हिरण, काला हिरण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, एशियाई चीता, एशियाई टाइगर, टाइगर इज बैक। टाइगर इज बैक। भारत में संकटग्रस्त पादप जात में सम्मिलित है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी है आपका शीशम, ऑप्शन डी है आपका चंदन। भारत में संकटग्रस्त पादप जात में सम्मिलित है आम, सागौन, शीशम एवं चंदन, एवं चंदन, चंदन, चंदन। आंसर आपका चंदन, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, चंदन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है? जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है, क्या है? अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल कोष एवं लास्ट ऑप्शन आपका है चिड़ियाघर। लास्ट ऑप्शन डी क्या आपका क्या दे रखा है? चिड़ियाघर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, अभयारण्य, अभयारण्य। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और भौकाल मचाते रहिए। भौकाल मचा देना है आपको, बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, पूरा 100% करना है। और आपको और एक बात बता दूं, नवरात्रि चल ही रहे हैं, नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कई बहनें, कई भाइयों ने व्रत रखा होगा, तो जय माता दी बोलते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं
उत्तराखंड। 4 ऑप्शन हैं आपके, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड एवं उत्तराखंड। तो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। राष्ट्रीय पार्क स्थित। अगला प्रश्न, अगला सवाल, 5 करोड़ का सवाल है कि भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह कौन सा है? भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। ऑप्शन ए है आपका कि पंजाब, ऑप्शन बी है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका गुजरात। ऑप्शन डी क्या है आपका? गुजरात। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, एमपी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्रश्न दे रखा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? वो भी चिपको आंदोलन। ऑप्शन ए आपका मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी है आपका वन संरक्षण, ऑप्शन सी है आपका जल संरक्षण, ऑप्शन डी है आपका वायु संरक्षण। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जो कि चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन सन 1973 ईस्वी में, चिपको आंदोलन सन 1973 ईस्वी में हुआ था, जो कि यूके 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 बोले तो यूके बोले तो यूके बोले तो यूके बोले तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के रेडी गांव में हुआ था। रेडी गांव, उत्तराखंड के रेडी गांव में हुआ था, जो कि सन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के रेडी गांव में हुआ था। चिपको आंदोलन जो कि संबंधित है वन संरक्षण से, वन संरक्षण से। प्रश्न आपका दे रखा है, प्रश्न आपका क्या दे रखा है? प्रश्न दे रखा है आपका कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, ऑप्शन बी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी है आपका पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, जो कि राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, वो सन वह वह सन आए हो जा चेंज, वह सन 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय वह सन 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय घोषित किया गया। मैं आपको प्यारे बच्चों बात बता दूं कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, जो कि पश्चिम बंगाल में सन 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय घोषित किया गया था। जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, जो कि पश्चिम बंगाल में सन 1984 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जितने भी साथी हैं, बहन हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं,
जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। वीडियो को उनके पास शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक प्यारा सा लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट जरूर करके जाएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। हर एक प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार रहने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप तो बिल्कुल ना करें। अगर आपने बिल्कुल भी स्किप किया तो शायद आप इम्पोर्टेंट प्रश्न गवा बैठेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, लेके आता रहूंगा आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास, बहुत ही बढ़िया क्लास, और हर क्लास लेके आऊंगा। बस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,